Hello everyone, Namaskaram. I am Amit. Now I am here with today's current affair of 26th May 2021. So let's get started. तो पहला क्वेश्चन है, भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो अभियान का नाम है यंग वॉरियर। अब देखते हैं आगे कि भारत के कुछ मंत्रालय और यूनिसेफ ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है। उस अभियान का नाम है यंग वॉरियर। तो इस अभियान के तहत होने वाला क्या है कि आजकल कोविड के दहशत में लोग बहुत डरे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है। और इसका कारण क्या है कि बहुत सारे व्हाट्सएप, अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग नेगेटिव मैसेजेज आ रहे हैं, जिसके जिसके पढ़ के लोग नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो इसको वो करने के लिए बच्चों को ट्रेन किया जाएगा कि कोई भी न्यूज़ फेक है, गलत है या सही है, ये ऑनलाइन पता किया जा सकता है। तो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको पॉजिटिव रखा जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा। और बच्चे बढ़ चढ़ कर आएँ, टीकाकरण में हिस्सा लें, इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला देखते हैं कि यूनिसेफ की अगर बात हुई है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि यूनिसेफ है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। जैसा कि 2000 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ ऐसा था कि बहुत सारे देश जहाँ पर बहुत गरीबी आ गई थी, बहुत हालत बहुत बुरी थी, तो वहाँ पर बच्चों को, मतलब उनके मानवता के नाते उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट में कोई असर न पड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक संस्था का बनाएगी जिसका नाम है यूनिसेफ। तो इसके तहत अगर कोई देश गरीब है तो वहाँ की पढ़ाई लिखाई की स्थिति खराब है, तो यूनिसेफ क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है उन देशों को, जिससे कि वहाँ पर स्थिति को अच्छी की जा सके, बच्चों के विकास, मतलब बच्चों के मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान की जा सके। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में आप देख सकते हैं। इसके अध्यक्ष हैं तोरे हैट्रेम, और इसको स्थापित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। चलते मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मई 2021 में आयोजित ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग समूह की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत, अपना देश भारत ने इस बैठक की मेजबानी की है। इसका देख लेते हैं। ब्रिक्स की अगर बात हुई है तो इसके पहले हम बता देते हैं कि इसमें बैठक में हुआ क्या था। मुख्य रूप से इस बैठक में बात की गई कि पांचों देश की अपनी अपनी दूरबीन है, टेलीस्कोप है, जो कि खगोलीय अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने क्या, ब्रिक्स अगर एक संगठन है तो हम पांचों मिलकर अपने सारे जो खगोली जो टेलीस्कोप है उनको जोड़ा जाए, उनका एक नेटवर्क बनाया जाए, जिससे कि अध्ययन में और भी फ़ायदा मिलेगा और एक अलग लेवल का अध्ययन हो पाएगा, हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो ये इस मीटिंग का मेन मुद्दा था, और सारी बातें बहुत सारी हुई। इसके बाद अगर हमने ब्रिक्स की बात की तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ये 5 देशों का समूह है, BRICS। बी फॉर ब्राज़ील, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राज़ील। आर फॉर रसिया, दिस वन इज रसिया। एंड आई फॉर इंडिया। सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। सो दीज आर द 5 कंट्री विच कंट्रीब्यूट टू बिकम ब्रिक्स। अगला ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि 2006 में इसकी स्थापना की गई। इसका एक सब्सिडरी है क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका इन्होंने मिल के पांचों देशों ने एक बैंक बनाया है, जो कि 2014 में इसकी स्थापना की गई। और ये यहाँ पर मैं इसकी डिटेल दे रखा हूँ एनडीबी का। 2014 में बनाया गया, उसका प्रस्ताव भारत ने रखा था। तो एनडीबी बैंक है इनका सब्सिडरी। और जो अगर बताते हैं BRICS जो ब्रिक्स है, इसमें जो साउथ अफ्रीका है ये पहले नहीं था, 2010 तक के इसका हिस्सा नहीं था। 2010 में ये जुड़ा जाके। तो यस, यस पहले नहीं था, BRIC ब्रिक केवल था। और इसकी जो पहली समिट हुई थी, ऐसा नहीं है कि 2006 में पहली बार बना और इसकी पहली समिट हो गई होगी, ऐसा नहीं है। 2009 में पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की। और ये आई थिंक ये 13वां संस्करण था ब्रिक्स का। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनडीबी के बारे में देख लेते हैं। संघाई में है इसका हेडक्वार्टर। मार्कोस पेरेडो इसके प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर ब्रिक्स है। 2014 में इसकी स्थापना की गई, किसकी? एनडीबी की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ओपी भारद्वाज, जिसका हाल ही में निधन हो गया, जो पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता था, वह किस खेल के कोच थे? पहले मैं आपको बता दूं, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है यह कोच को दिया जाता है। ठीक है, जो विभिन्न खेलों के अलग अलग कोच होते हैं जिनको दिया जाता है। तो ये थे मुक्केबाजी के। किसके कोच थे? मुक्केबाजी के। तो अगर हमने अवार्ड की बात की है तो पहले हम कुछ अवार्ड के बारे में स्टैटिक बता दे रहे हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो कि नोबेल प्राइज़ होता है, उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज़, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बनाया गया था, जो 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। और ये कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पर दिया जाता है। और एक इनमें एक्चुअल में जो नोबेल प्राइज़ है, 6
क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 एरियाज में दिया जाता है, जिसके 5 एरिया में जो है उनको स्टॉकहोम में दिया जाता है, और छठा एरिया जो नोबल पीस प्राइज होता है जो दिया जाता है किसको दिया जाता है, ओस्लो में, जो नॉर्वे की राजधानी है। तो अभी जितना बताया 6 एरिया में दिया जाता है, यहाँ पे 6 एरिया का नाम है। पहले 5 एरिया में दिया जाता था, अर्थशास्त्र को बाद में ऐड किया गया 1969 में। अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। अब कुछ और इसमें यह है कि कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या अब दिया जाता है मरणोपरांत? नहीं, अब नहीं दिया जाता। पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था। तो 2 लोगों को अब तक मिला है मरने के बाद। तो वो कौन कौन से हैं? कार्ल फल्डर और दूसरे हैमर सोल्ड हैं, इन लोगों को दिया गया है। भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में दिया गया था, उनकी जो नॉवेल है क्या गीतांजलि के लिए दिया गया था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार, हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में, अमर सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में दिया गया था उनके लिए। और 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये 4 लोगों को अभी तक 2 बार नोबेल नोबेल प्राइज मिल चुका है। व्हाट अ ग्रेट है। मैडम क्यूरी और क्या है, लिनस पॉलिन, जॉन बर्डिन और फेडरिक सेंगर। तो ये 4 लोग हैं, इनके नाम आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में शाही लीची के सीजन की पहली खेप हाल ही में हवाई मार्ग से किस देश को भेजी गई है? तो यह भेजी गई है यूनाइटेड किंगडम को। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शाही लीची है बिहार की, वहाँ पर बिहार में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर इसको विभिन्न देशों में भेजी जाएगी तो वहाँ पर पॉपुलर होगी, तो यहाँ पर व्यापार में बढ़ावा होगा भारत के साथ। तो इस ध्येय से भेजी गई है वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में। तो अभी तक बिहार में 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे मिल चुका है जीआई टैग। वे कौन कौन से हैं? जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, और चौथा था शाही लीची, जो जिसे 2018 में मिला था इसको जीआई टैग। तो लीची के बारे में बताएं, भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है लीची का। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इस सब में बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो मैं यहाँ पर डायग्राम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, ये यहाँ पर कुछ कंट्री है, इसका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। इन तीनों कंट्री को मिला के बनता है आपका क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। अब अगली, इन तीनों के साथ एक और कंट्री यहाँ पर है, नॉर्दर्न आयरलैंड। इनको अगर ऐड कर दें तो इन चारों को मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम। ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों को मिलकर बनता है, और यूनाइटेड किंगडम 4 देशों को मिलकर बनता है, और इंग्लैंड इनमें एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था कृषि क्षेत्र से। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। इन्होंने 1970 के दशक में पहली बार हाइब्रिड चावल बनाया था। तो इनको चाइना में हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो पहला चावल बनाया था उसका नाम था नैन यू नंबर 2। इनका पहला हाइब्रिड चावल था, जो कि इन्होंने हेट्रोसिस के कारण, जैसा कि जो हाइब्रिडेशन होता है, 2 अलग अलग प्रजातियों का अगर मिला के, प्रजातियों बोलना सही नहीं होगा, 2 अलग अलग तरह के अगर उनके साथ अगर संकरण कराया जाता है तो उसमें जो आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हेट्रोसिस क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें 2 अलग अलग माता पिता की संतानें तेजी से बढ़ती हैं। दिस इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ द हेट्रोसिस। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में अटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर में एना नाम का तूफान उठा है। तो अटलांटिक महासागर देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। ए वाला जो महासागर है इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछता है किस महासागर का जो शेप है एस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर का। अगर अटलांटिक महासागर आया तो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है कैरेबियन सी। आपने वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी होगी जिसमें कि मतलब समुद्र में चोरियां हुआ करती थी, तो ये कैरेबियन सी यहाँ पर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है, और यहीं पर है एक, यहाँ पर जो निकला हुआ पार्ट है ये फ्लोरिडा है। यहीं पर होता है बर्मुडा ट्रायंगल। और एक क्वेश्चन है कि
आर्कटिक ओशियन कहाँ है? आर्कटिक ओशियन सबसे ऊपर है। किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और एक जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पर हमने बताया गल्फ ऑफ मैक्सिको, आप देख लीजिएगा मैप में। ये क्या है कि लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। सो दिस आर द वेरी बेसिक थिंग। यहाँ पे देख लेते हैं, पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है, जिसे हिंद महासागर बोलते हैं। पैसिफिक ओशियन की अगर बात हुई तो यहाँ पर दुनिया की सबसे गहरी जो ट्रेंच है, खाई बोलते हैं शायद ट्रेंच को, वो है मरियाना ट्रेंच, जो कि साउथ पैसिफिक सी में है, सॉरी पैसिफिक ओशियन में है। और उसका जो सबसे डीप पॉइंट है उसका नाम है चैलेंजर डीप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश में माउंट न्या न्यारागोंग में विस्फोट हुआ है? तो ये है कॉन्गो गणराज्य। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है? देन आंसर इज उत्तराखंड। तो इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, 21 साल तक बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई और उनको कुछ भत्ता भी दिया जाएगा, 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल तो अभी आ ही चुकी है, थोड़ा उनको संभाला जा सके। सो सीएम है तीरथ सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के पासेस जिसे हिंदी में दर्रा बोलते हैं, माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, जो आप याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और कुछ उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट मैं स्टैटिक बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर 6 क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? राजा जी, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी, नंदा देवी, ये हैं। सबसे पुराना, सबसे पहला भारत का नेशनल पार्क जिम कार्बेट है। राजा जी जो नेशनल पार्क है, सी राजगोपालचारी के नाम पर इसका नाम राजा जी नेशनल पार्क रखा गया है। और ये नंदा देवी जो है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी इसका नाम है। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, आप ले सकते हैं, एंड आई विल गिव द PDF ऑफ दिस। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के नाम वो जान लेते हैं। यहाँ पर एक सात ताल झील है, इसे सत्ताल भी बोलते हैं, सत्तल भी बोलते हैं। ये 7 झीलें एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा इंटरकनेक्टेड हैं, उनके नाम हैं। देखो, कहीं भी अगर झीलों के नाम में कहीं भी ताल आ जाए तो समझो वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगर कहीं भी नाग आ जाए तो उसको समझना है कि वो है जम्मू कश्मीर में। एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा गिस मारा जा सकता है। तो इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्स एंड द नेशनल पार्क ऑफ द उत्तराखंड। ओके, कापर ताल, पन्ना ताल, नौल, दमयंती ताल, पूर्ण ताल, सीता ताल, सूखा ताल, ऑल दीज आर द ताल्स। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई ने इनोवेशन हब के लिए नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर इज राजेश बंसल। कुछ और लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिनका हम जान लेते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। संजय यादव जो कि उत्तर प्रदेश के वहाँ के इलाहाबाद कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सोमा मंडल अभी जल्द ही कुछ महीने पहले इनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी है सेल का इन्होंने वो बनाया गया, इनको चेयरमैन बनाया गया। के सिवान इसरो के चेयरमैन हैं। और नेक्स्ट है, आरबीआई के बारे में बात हुई तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसकी जो स्थापित किया गया था, कार्यालय कलकत्ता में था। बाद में इसको 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके गवर्नर हैं शशिकांत दास, हेडक्वार्टर हैं मुंबई, फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत में आए चक्रवात का नाम यास रखा है? तो आंसर इज ओमान। सो गाइज, दिस इज नेक्स्ट, इसके बारे में अरब सागर में आए चक्रवात को म्यांमार ने, जो अरब सागर में आया था, जिसे तौकते नाम है कि क्या है, तकौते जो भी है, तौकते, उसका नामकरण म्यांमार ने किया था, जिसका अर्थ होता है छिपकली। और अभी ये जो आया यास आया है, इसका नामकरण ओमान ने किया, इसका मतलब होता है पेड़। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम टू मी।
आई विल बी वेरी थैंकफुल एंड आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ इट। आप इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोविड वॉरियर नाम का एक पहला क्वेश्चन था जो कोविड वॉरियर यूनिसेफ और इंडिया ने मिलकर एक पहल की शुरुआत की है। दूसरा था ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी इंडिया में हुई थी। ओपी भारद्वाज मुक्केबाजी के कोच थे जिनका निधन हो गया है। शाही लीची यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है जो कि जीआई टैग मिला है, इसका बिहार का ही प्रोडक्ट है। वहाँ पर इंडिया सेकंड नंबर पर है बताया था। युवान लॉन्गपिंग हैं जो कृषि से संबंधित है, जिन्होंने पहली बार 1970 के दशक में पहला वो जो हाइब्रिड राइस डेवलप किया था। इना जो एक तूफान आया है अटलांटिक महासागर में, और न्यारा गोंग नामक एक जो ज्वालामुखी फटी है वो है कांगो गणराज्य में। ठीक है, और जो भी है तो न्यारा गोंग जो ज्वालामुखी है इसको आप ध्यान रखिएगा, कांगो गणराज्य में ये विस्फोट इसका हुआ है। और जो राजेश बंसल हैं जिन्हें बनाया गया आरबीआई इनोवेशन के लिए सीईओ बनाया गया है। ठीक है, सो और एक और था ओमान ने रखा है यश का नाम। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका लिंक इसके पीडीएफ का। थैंक यू वेरी मच।